तो हाय फ्रेंड्स, आज हैं हम खेत में और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि खेत में जब किसान काम कर रहे होते हैं तो उनका जो टेम्परेरी किचन होता है उसका सेटअप कैसा होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज खेत में किसान का किचन, जहाँ पे वो अपने लिए चाय बनाते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, खाना खाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए, इनके बाल तोड़ के खा दूंगा। ये पानी पीने के लिए मटका होता है लेकिन अभी ये यूज़ नहीं कर रहे ये लोग। ये कुछ बर्तन हैं, छाछ है, खाने पीने का सामान है। ये पानी के लिए, ये देखिए चूल्हा जल रहा है, इसमें अभी थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी। ये देखिए बर्तन पड़े, चाय, चीनी सब। तो ये होता है ऐसा टेम्परेरी सा किचन। ये हमारे राजस्थानी खेतों में मतीरी होती है, एक प्रकार का वाटरमेलन की किस्म, जिसको खाने के बाद वो बची हुई है। बीच बीच में जब खेत में किसान काम करते हैं, उनको भूख लगती है तो ये उनका नाश्ता होता है। पापा कहाँ गए? ये देखिए अर्षिता, ये पकड़ना मोबाइल ऐसे बटन। पापा ये फली का वो इधर है, फली का पौधा। मम्मी फली का पौधा ढूंढना। देखो इसको मार दो। दिन दिन दिन। देखो फली का पौधा। इसको रहने ये दे। देखिए, ये है इस फली वाले को रहने दे, फिर ये और बड़ा होएगा। जिसको कुछ लोग जेई भी बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जैसे कहावत है, ये जाट ने जड़ी रोप दी और जहाँ रोप दी वहाँ रोप दी। अब देखिए, आपको इस जड़ी का काम दिखाता हूँ, ये क्या काम आती है। चलो मेरे साथ। इधर सामने आओ आप, पीछे से थोड़ी बनाइए, थोड़ा दूर। ये देखिए, ये बाजरा सुपर मिलेट, ये बाजरे का सिट्टा है, इसमें बाजरे के दाने। आजकल तो हमारी गवर्नमेंट और सब लोग जानते हैं कि जो बाजरा या मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, वो कितने उपयोगी हैं हमारे खाने के लिए और बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे राजस्थान में तो बाजरा खूब होता है और हालांकि आजकल लोग कम खाते हैं, लेकिन फिर भी वापस अब इन चीज़ों की तरफ हम मुड़ रहे हैं। ये देखिए, ये मूंग इकट्ठे किए हुए हैं, आपको मूंग दिखाता हूँ। बेटा थोड़ी पीछे रहे। ये देखिए मूंग है, मूंग निकालेंगे, अभी निकाले नहीं। ये मूंग की फली है, आपको मूंग दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक फसल है ये, कोई इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं किए हुए। कुछ ये देखिए, कुछ दाने हैं, ये देखिए, ये मूंग है बिल्कुल। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक। हालांकि प्रोडक्शन जितना होना चाहिए क्वांटिटी वो कम रहती है, लेकिन ऑर्गेनिक का फ़ायदा ये है कि शुद्ध होती है और आज के टाइम में आपको इस तरीके की चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। अब देखिए, आपको मैं बता रहा था इस जेली का यूज़। जैसे हालांकि जाट हूँ, लेकिन मैंने कभी खेतीबाड़ी का काम किया नहीं, इसलिए आप मेरे को नकली जाट भी बोल सकते हो, क्योंकि जाट का बेटा हूँ लेकिन कभी खेत का काम किया नहीं मैंने। मुझे इतना पता भी नहीं है, अगर कोई गलती यूज़ कर रहा हूँ, सही पकड़ने का तरीका नहीं है ये तो सॉरी। अब जैसे ये लकड़ियाँ उठानी है तो इन पर ऐसे जेली में डाल के फिर उठाती हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें उठानी है नहीं। तो इस तरीके से जेली का काम होता है। या जैसे ये फसल इकट्ठी कर रखी है, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो मैं ख़राब नहीं करूँगा इसको, लेकिन इसको इस तरीके से इस
से जेड़ी से उठाया जा सकता है और उठा के इसके अंदर लेके इस तरीके से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं। अब इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं उठा रहा, क्यों ख़राब करूँ, फालतू फसल ख़राब होगी। तो ये तो फ्रेंड्स जली रोप दी यहाँ पर। अब देखते आइए आगे आइए, आपको तोरई की बेल दिखाता हूँ। ये खेजड़ी का पेड़ आपको दिख रहा है, इसको हमारे शास्त्रों में शमी वृक्ष भी बोला गया है। ये सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। और राजस्थान का जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, और जैसे हम बिलोंग करते हैं सिक्कर से, तो हमारे सिक्कर, चोरू, झुंझुनू और वेस्टर्न राजस्थान भी, जैसे बीकानेर वगैरह, जहाँ भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे ये खेजड़ी बहुतायत में पाई जाती है। बहुत ही पवित्र वृक्ष है, अच्छी ऑक्सीजन देता है। और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है तोरई की बेल जो खेत में लगा रखी है, इस पेड़ के ऊपर चढ़ा रखी है। ये तो हमने बीज के लिए तैयार कर रखी है तोरई, इसका अगले साल के लिए रखेंगे प्रिजर्व करके। ये जैसे हरी तोरई है, ये देखिए बिल्कुल देसी, फुली ऑर्गेनिक। ये चीज़ हम शहर में ढूंढ भी नहीं सकते। ये बेटा इसको ऊपर दिखाओ, ये देखो एक ये लगी हुई तोरई। तो ये जो बिल्कुल हरी तोरई है, बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक, कोई भी पेस्टिसाइड इसके अंदर यूज़ नहीं कर रखा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बाजरे का सिट्टा दिखाया, बिल्कुल प्योर बाजरा। प्रोडक्शन ज़रूर इसका कम है अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद वगैरह नहीं यूज़ करेंगे तो, लेकिन है बिल्कुल प्योर, कोई फर्टिलाइज़र नहीं। मैंने आपको मूंग दिखाए, बिल्कुल प्योर है। पर बीघा का प्रोडक्शन बहुत कम होगा इसका, लेकिन वैसे बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए फुली ऑर्गेनिक, चाहे तोरई की सब्जी है, चाहे दाल बनाने के लिए मूंग है, मोठ है, चाहे बाजरा है खाने का। आप अगर इसको व्यापारिक दृष्टि से देखो तो ये आपको फ़ायदेमंद खेती नहीं लगेगी कि भाई इसमें तो प्रोडक्शन बहुत कम है, इतनी तो मजदूरी मेहनत ही नहीं पड़ेगी इनके। लेकिन अगर आप प्योर खाना चाहते हो, शुद्ध खाना चाहते हो, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी हेल्थ से बढ़कर कोई कीमत हो ही नहीं सकती किसी चीज़ की, तो उसके अंदर ये बिल्कुल प्योर चीज़ है। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आजकल ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लो बेटा, मेरे को तो मोबाइल काटना नहीं है भैया, ना काटना नहीं है। तो ये देखिए आज आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे कुछ अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये कुछ लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए, ये भी वो मूंग वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं। ये देखिए दूर आपको खेत में काम करते हुए भी दिख रहे होंगे। ये बच्चे भी खेत में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये खाना बनाने की तैयारी चल रही है खेत में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपने भी हमारे साथ प्रकृति को देखने में मौका मिला। इसीलिए मैं जब कभी भी मौका मिलता है छुट्टियों में, और जब मेरी जॉब से, स्कूल से छुट्टियां होती हैं, तो मैं चाहे 1 या 2 दिन का टाइम निकाल के ही आ पाऊँ, लेकिन आने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, ताकि थोड़ा प्रकृति को फील कर सकें, अपनी जड़ों को महसूस कर सकें कि हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और हमारा अतीत क्या था। और यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास टाइम ही टाइम है। वहाँ पे हमेशा भागदौड़ मची रहती है हमारी डेली लाइफ में कि अब मैं लेट हो रहा हूँ, अब ये हूँ वो। और यहाँ जब छुट्टियों में आते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कहीं भी लेट नहीं हैं, बहुत सुकून है, सब है, आराम है। तो बाय दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। और ये रही अपनी जेड़ी रोपी हुई। बाय।